Good morning, guys. Today we start the chapter, the third level from the book Vistas, written by Jack Finney, and it is the very first chapter of your syllabus. And in this chapter, Jack Finney describes himself as Charlie, 31 years old guy, his wife Lucia, and his friend Mr. Sam, who is a doctor. And this chapter is completely a fantasy. Fantasy means that completely a story that is not has any true event in itself. So completely this chapter is for sake of your amusement. Now I start the theme of this chapter in Hindi. My dear students, the third level, as the title represents, the third level, and this story starts from a railway station. First level is that you see that various trains run from one place to another. They are locomotives, coal, and electric trains too. Second level is that who run under the earth, those are metros. And the third level, it is a completely imaginary or imagination of the writer. What is the third level? Third level means that a very old time part where the writer transfers himself from this world to another world. मतलब आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो इस दुनिया से पास्ट की दुनिया में चला जाता है। वो किसी वॉल के जरिए से भी चला जाता है। हॉरर मूवीज देखेंगे तो कोई बुक है, बुक के जरिए से पास्ट में पहुंच जाता है। या फिर साइंटिफिक मूवीज देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक मशीन है, टाइम मशीन है, और वो टाइम मशीन से इस दुनिया से वो 100, 200, 500, 1000 साल पहले चला जाता है। बिल्कुल here third level means is that the ancient world where the writer Jack Finney transfers himself from this world to another world. That is the third level. For example, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपके यहाँ पर इस बहेड़ी लोकेलिटी में आपका जो रेलवे स्टेशन है, आप एवरीडे क्या करते हैं, बहेड़ी टू बरेली या बहेड़ी टू रामनगर ट्रैवलिंग करते हैं। सारा का सारा अपने टाइम का है, सारे लोग ऐसे पैंट शर्ट्स में दिखते हैं। अब क्या होता है कि कभी एक ऐसा आपको गेट मिलता है, गेट उस बहेड़ी स्टेशन पर एक ऐसा गेट मिलता है कि आप उसके अंदर एंटर करते हो, और जैसे ही उसमें एंटर करते हो तो आप एक नई दुनिया में पहुंच जाते हो। वो दुनिया 100 से 150 साल पहले की होती है। अब जब आप देखेंगे कि जब वो उस दुनिया में आप पहुंचेंगे तो वो दुनिया, वो ट्रेन्स ऐसी नहीं दिखेंगी, डीजल लोकोमोटिव्स नहीं दिखेंगे, आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं दिखेंगी, आपको दिखेंगी कोल ट्रेन्स, छोटे छोटे इंजन्स वाली ट्रेन, छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन्स, वो आपको वहां पर दिखेंगी। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होता है राइटर्स के साथ, जैक फिनी के साथ होता है। वो अपनी दुनिया से ओल्डन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, 100-125 साल पीछे पहुंच जाते हैं, वहां पे टिकट्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो करेंसी थी, उनकी जो रुपए थे, वो गोल्डन टाइम में चलते नहीं थे, तो अरेस्ट होते होते बचते हैं। वो अपनी इस स्टोरी को अपनी वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, लेकिन दोनों लोग ये बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से फेक है, ये आपके माइंड की एक उपज है, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं होता है जो आप बता रहे हो। मॉडर्न वर्ल्ड में, आज की दुनिया में लोग परेशान होते हैं, जो चीज़ को पाना चाहते हैं वो उनको मिलती नहीं है। इस वजह से आपका माइंड जो है वेरियस पिक्चर्स को जनरेट कर रहा है, और उन वेरियस पिक्चर्स की वजह से क्या होता है, आपको ऐसा लगता है नहीं, लगता है कि आप इस दुनिया से पुरानी वाली दुनिया में पहुंच गए हो। ये एक साइकाट्रिस्ट से बात करता है। साइकाट्रिस्ट जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो सारा बताते हैं।
वो डॉक्टर है जिसका नाम सैम है, और वो डॉक्टर इसकी बातों पर कहीं ना कहीं बिलीव करता है। वो डॉक्टर इसकी बातों पर कहीं ना कहीं फेथ करता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ सही कह रहा है, और क्या करता है, वो उसकी बात को फॉलो करता है। वो न्यूयॉर्क स्टेशन पर जाता है और एट द लास्ट 3rd लेवल में पहुंच जाता है, मतलब पुरानी दुनिया में पहुंच जाता है। अब इसके साथ एक बैड ट्रेजेडी ये होती है हमारी इस फंतासी में, ये है कि हमारे जो राइटर हैं जैक ने ये न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी में, उस टाइम की करेंसी के हिसाब से बैंक से चेंज कराते हैं, और जब वो पुरानी जमाने का नोट, जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे इंडिया में भी पुरानी करेंसी को डिस्ट्रॉय करके नई करेंसी चालू की गई थी। अब वो पुरानी करेंसी हमारे लिए बेकार है क्योंकि अब वो नहीं चलेगी, और अगर इस टाइम की करेंसी अगर हम उस टाइम में ले जाएं तो ये वाली करेंसी नहीं चलती, क्योंकि जैसे आज के लोग बोलते हैं अरे यार ये क्या नोट है, चूरन जैसे नोट है, चूरन मिलता था पहले, हम छोटे छोटे तो खाते थे उस चीज को, बिल्कुल वैसे ही ये अपनी न्यू करेंसी को ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा लेता है, और उस करेंसी को लेकर वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए, इसको कभी भी वो फिर 3rd लेवल वाला गेट मिलता ही नहीं है। वो घूम घूम के वही कभी 1st लेवल पर कभी 2nd लेवल पर पहुंचता रहता है, और वो गेट इसको नहीं मिल पाता है। एक दिन क्या होता है कि इसके पास एक लेटर आता है, वो लेटर इसके दादाजी के एड्रेस पर सेंड किया गया था, इसके नहीं, क्योंकि 100 या 100 साल पहले कौन थे, इसके दादाजी जिंदा रहे होंगे। और ये लेटर पता है किसने भेजा था, उसी डॉक्टर ने भेजा था जो इसका दोस्त था जिसका नाम सैम था। उसने बोला कि देखो चार्ले, मैं इस दुनिया में हूं, चीजें बहुत सस्ती हैं, खाने की चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं, अंडे बहुत सस्ते मिलते हैं, और मैं जितना पैसा लेके आया था अपनी नई दुनिया से इस दुनिया में, तो वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो पैसे से मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस मैंने सेट कर रखा है। और एक पुराने रिश्तेदार ने मुझको लिमोनोड पे बुलाया। लिमोनोड का मतलब होता है कि जो हम नींबू का और नमक का ठंडे पानी का शरबत बनाते हैं वो, और मैं उसके यहाँ पर जाऊँगा। और उस लेटर में लिखा था, चार्ले कोशिश करते रहो, आप एक दिन क्या है आपको भी वो 3rd लेवल का रास्ता जरूर मिल जाएगा, और मैं तो यहाँ पर बहुत मजे कर रहा हूँ इस पुरानी दुनिया में, आप भी आइएगा। और इस लेटर को दिखाकर हमारे राइटर इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि मैं, जैसे ही हम चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर में बिल्कुल शुरू में भी राइटर ने कहा है, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि 3rd लेवल है, लेकिन मेरी इस बात को कोई भी मानता ही नहीं। बताओ मैं किसकी कसम खाऊं जो बता सके कि 3rd लेवल है। और लास्ट में वो सैम के लेटर को शो करता है ये दिखाने के लिए, देखो मैं सही था, 3rd लेवल है। 3rd लेवल का मतलब हम इस दुनिया से उस पुरानी दुनिया में जा सकते हैं। एक गेट है, एक गेट जो हमें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है। लेकिन मेरी बात को किसी ने भरोसा नहीं करा। अब देखो ये जो मेरा दोस्त था सैम था, जो एक डॉक्टर था, जो साइकाट्रिस्ट था, मेरी बातों को ही सुनकर मुझ पर थोड़ा सा इसने फेथ करा, और इस दुनिया से वो उस दुनिया में बड़े आराम से रह रहा है, और अपना जो पुश्तैनी, जो पुरखों का काम था, अनाज बेचने का, चारा बेचने का, वो बहुत अच्छे से वहाँ पर चला रहा है। और उसने अपना जो डॉक्टरेट का प्रोफेशन था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इट वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। वेरी सून वी विल मीट once again to teach the chapter